सुदीप, आज उनके पास बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो एक कमरे में 20 लोगों के साथ रहते थे और माया नगरी मुंबई में मजदूरी करते थे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से संबंध रखने वाले सुदीप दत्ता के पिता आर्मी में थे। 1971 की जंग में गोलियां लगने के बाद से वो दुर्बल हो गए थे। ऐसी स्थिति में बद्दा भाई ही परिवार के लिए उम्मीद की किरण था। यह उम्मीद भी तब खत्म हुई जब आर्थिक तंगी के चलते परिवार बद्दे भाई का इलाज न करवा सका और उनकी मृत्यु हो गई। बच्चे के पिता बड्डे भाई की मौत के सदमे में चल बसे। अपनी लाचार माँ उस बच्चे के लिए भावनात्मक सहारा जरूर थी, पर अपने 4 भाई बहनों के जितनी एक बड्डी जिम्मेदारी भी थी। दोस्तों के द्वारा दिया गया सुझाव तब सही साबित हुआ जब उस बच्चे को 15 रुपये की नौकरी और सोने के लिए एक जगह मिली। सोने की जगह एक ऐसे कमरे में थी जहां 20 मजदूर रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि सोते वक्त भी वहां हिलने की जगह नहीं थी, और ये जगह थी मुंबई। सुदीप दत्ता हर दिन मीरा रोड स्थित अपने घर से जोगेश्वरी स्थित अपनी फैक्ट्री तक और वापस 40 किलोमीटर चलता थे। तकलीफ भरी जिंदगी में एक यही उपलब्धि थी कि इससे बचाया हुआ पैसा वो अपनी माँ को भेज पाता। 2 साल की मजदूरी के बाद नया मोड़ तब आया जब नुकसान के चलते उसके मालिकों ने फैक्ट्री बंद करने का निर्णय ले लिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सुदीप ने नई नौकरी ढूंढने के बजाय फैक्ट्री खुद चलाने का निर्णय लिया। अपनी अब तक की बचाई हुई पूंजी और एक दोस्त से उधार लेकर 16,000 रुपये इकट्ठा किए। 19 साल का सुदीप, जिसके लिए खुद का पेट भरना एक चुनौती थी, उसने 7 अन्य मजदूर के परिवारों को चलाने की जिम्मेदारी ली थी। फैक्ट्री खरीदने के लिए 16,000 की राशि बहुत कम थी, पर सुदीप ने 2 साल मुनाफा बांटने का वादा कर अपने मालिकों को मना लिया। सुदीप उसी फैक्ट्री का मालिक बन चुका था जहां वह कल तक मजदूर था। एल्यूमीनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री उस समय अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। जिंदल एल्यूमीनियम जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनियां अपने आर्थिक मजबूती के आधार पर मुनाफा कर पा रही थी। सुदीप यह जान गए थे, बेहतर उत्पाद और नयापन ही उन्हें दूसरों से बेहतर साबित करेगा। अच्छा विकल्प होने के बावजूद जिंदल जैसों के सामने टिक पाना आसान नहीं था। सुदीप ने वर्षों तक बड़े ग्राहकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में समझाना जारी रखा और साथ ही छोटी कंपनियों के ऑर्डर्स के सहारे अपना उद्योग चलाते रहे। बड़े कंपनियों के अधिकारी से मिलने के